गाइस, वेलकम टू दी माय न्यू ब्लॉग। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी जो देवरानी है वो बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं। तो मैं उसमें विधि दिखाऊंगी कि वो क्या क्या करती हैं। इसमें पीली साड़ी पहननी होती है, तो मैंने भी पीली साड़ी पहन ली है। जब कोई घर में पूजा करता है तो उसका थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। तो मैं चलिए आप लोगों को उस पूरी विधि और कथा भी पूरा सुनाती हूँ रियल आवाज़ में। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सेर भेजन मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजन दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी और रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उनसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। तो वो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा भेजन का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिल लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन और तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी ने भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने बोला, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे रहा है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे रहा है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे रहा है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया। बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिने चिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। उसके बाद पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं बाहर केले के पेड़ पर पूजा करने। हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हमने केले का पेड़ इसलिए लगाया है ताकि हम पूजा कर सकें बृहस्पतिवार के दिन। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पर भी पूजा करने। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी पूजा कर रही हैं। और अब हम यहाँ पे पीछे वाले मंदिर, जो मेरे यहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ पर भी मेरी देवरानी पूजा करने के लिए आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और ये यहाँ पे टूट भी चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर एक तरफ से बोल सकते हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो इसको हम लोग सोच रहे हैं रिनोवेट करा दें, फिर से एक नया मंदिर बना दें, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो अगर आप लोग हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे यूट्यूब पे, तो जिससे हम इस मंदिर को और भी अच्छा और सुंदर बनवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी पूजा कर रही हैं। पूजा की विधि आप लोगों ने देखी, हम लोग ऐसे ही करते हैं। और वो जो मंदिर था, हमारा पुराना मंदिर था, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, मैं कितनी सारी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किचन में आ चुकी हूँ और अपनी देवरानी के साथ मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ।
और दोपहर में जो व्रत करते हैं वो चाय और मूंगफली खाते हैं, तो मेरी देवरानी यही खाएंगी, चाय और मूंगफली। और अब ये जो मेरा ब्लॉग है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अब मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।